जैसे नमक के एक कण का स्वाद समग्र सागर से भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार अपनी आत्मा के दर्शन परमात्मा के दर्शन से भिन्न नहीं होते पार्थ। अर्थात माधव, क्या आप भी परमात्मा हो? हाँ पार्थ, मैं परमात्मा हूं, जैसे तुम भी परमात्मा हो, परंतु अब तक जागृत नहीं हुए और मैंने ये जान लिया है। तो क्या आपके प्रति समर्पण ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं हो सकता? अवश्य पार्थ, मेरे प्रति समर्पण ही परमात्मा के प्रति समर्पण है। सर्वधर्मां परित्यज्य मामे शरणम व्रज। सारे जगत का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ पार्थ। मैं ही संसार हूं, मैं संसार का प्रत्येक कण हूं, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं, मैं ही सभी नक्षत्र हूं और मैं ही सभी ग्रह हूं, मैं सारे मनुष्य हूं और मैं ही नरक और स्वर्ग को धारण करने वाली शक्ति हूं। मैं सूर्य से भी अधिक पुरातन हूं और एक वृक्ष पर खिली हुई कली से भी नया हूं। मैं ही दुर्योधन हूं और मैं ही अर्जुन भी हूं। आपका जन्म तो बहुतों ने अपने जीवन काल में देखा है। आप पुरातन और अविनाशी कैसे हो सकते हैं? तुम अब भी शरीर देख रहे हो पार्थ, और मैं आत्मा की बात कर रहा हूं। कई जन्म हुए हैं मेरे, कई शरीर बदले हैं मैंने, और मिले हैं सभी इसी मिट्टी में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के विनाश के लिए, अधर्म के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ऐसा प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। परंतु ये संभव कैसे है माधव? आपका तो बड़ा साधारण जन्म हुआ और इतने सारे अवतार। मैं ही मत्स्य था, मैं ही परशुराम और मैं ही रामचंद्र भी था। मैं ना शरीर हूं ना शरीर के अंग हूं, मैं ज्ञान हूं, सृष्टि हूं, चैतन्य हूं और पर ब्रह्म हूं पार्थ। मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूं, मैं ही सरस्वती काली और लक्ष्मी भी। मैं सब कुछ हूं और मैं कुछ भी नहीं।